तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सेट के बारे में बात की थी और उससे रिलेटेड हमने कुछ थ्योरम्स को प्रूव किया था। आज हम उसी से रिलेटेड जो है कुछ और रिजल्ट्स को प्रूव करते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला जो रिजल्ट्स है जो हमारे पास है, इस थ्योरम का नाम है 2.3.6। और इस थ्योरम में हमारे पास है कि इफ एस v1 v2 vn, this set of n vectors is linearly independent, and if s dash v1 v2 vn comma v is linearly dependent set, then we have to show that we have to show that this v can be written as the linear combination of v1 v2 vn. Then we have to show that this v can be written as the linear combination of v1 v2 vn. तो इस थ्योरम का प्रूफ जो है वेरी वेरी सिंपल, चलिए हम देख लेते हैं। अब हमारे पास देखो एस डैश जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट गिवन है हमें। तो by definition of linearly dependent sets, there exist scalars a1 a2 an, और इस v के लिए a not all 0, such that this combinations a1 v1 plus a2 v2 and so on plus an vn plus av is equal to 0. Say this is equation 1. अब ये जो a है, इस a के पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। या तो हमारे पास जो है ये a 0 के बराबर है और a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो if a is equal to 0, if a is equal to 0, then from 1, then a1 v1 plus a2 v2 plus an vn is equal to 0, an vn is equal to 0. अब v1 v2 vn ये तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब है दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 0 implies all the scalars are 0, all the scalars are 0. लेकिन यहां से तो क्या हुआ, a भी 0 है, a1 a2 ये सारे के सारे स्केलर्स 0 हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, एस डैश लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया और एस डैश हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है नहीं। तो इसका मतलब हमारे पास ये हुआ कि ए जो है हमारा जो है वो 0 नहीं हो सकता। तो अब दूसरी पॉसिबिलिटी ए के पास नॉन जीरो होने की है। तो इसका मतलब क्या है, फिर ए हमारा नॉट इक्वल टू 0 है। ए अगर हमारा नॉट इक्वल टू 0 है तो देन फ्रॉम इक्वेशन 1 this v can be written as minus a1 by a into v1 minus a2 by a into v2 minus an over a into vn। तो v जो है वो v1 v2 vn का
लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। अच्छा, दूसरा एक और चीज यहाँ पे नोट करो कि ये जो a1/a है, a2/a है, an/a है, दे आर नॉट ऑल जीरो, वेयर a1/a minus a2/a and minus an/a are not all जीरो। ये जो हैं वो सारे के सारे एक साथ जीरो नहीं हो सकते। क्यों? अगर ये सारे के सारे हमारे पास जीरो हो गए तो हमारे पास जो है वो v की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और v हमारे पास जो है वो जीरो वेक्टर है नहीं, तो इसलिए यहाँ से इन सारे स्केलर्स की वैल्यू जो है वो जीरो नहीं हो सकती। तो अगर इन सारे स्केलर्स की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती तो हमने v को जो है वो v1 v2 vn की लीनियर कॉम्बिनेशंस में जो है वो लिख करके दिखा दिया। तो ये तो हमारे पास इस थ्योरम्स का प्रूफ हो गया। अब इसके बाद हमारे पास जो है वो एक और थ्योरम है, इसी से रिलेटेड 2.3.7 शायद उसका नाम है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द सेट ऑफ n वेक्टर्स, ये जो सेट है s v1 v2 vn, ये n वेक्टर का जो सेट है वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा इफ एंड ओनली इफ एनी वी आर, यानी कि इनमें से कोई भी जो है एक वेक्टर एनी आर टू सू एन, एनी वी आर कैन बी written as the linear combinations of the preceding vectors। इस थ्योरम में हमें क्या प्रूव करना है कि अगर हमारे पास कोई भी सेट लीनियरली डिपेंडेंट है तो किसी भी वेक्टर को, किसी भी इनमें से किसी भी एक वेक्टर को जो है अपने से पहले वाले वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिखा जा सकता है। ये इस थ्योरम्स का कंक्लूजन है। ऐसा हमें इस जो है वो प्रूव करके देखना है। तो चलिए हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम, तो इसमें इफ एंड और लीफ का केस है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं कि एस जो है वो मेरा लीनियरली डिपेंडेंट है। तो सपोज दैट एस इज लीनियरली डिपेंडेंट। अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो हमारे पास जो है वो नॉन जीरो स्केलर्स आएंगे। देयर एग्जिस्ट स्केलर्स a1 a2 ar plus 1 and so on, an not all zero, such that this linear combination a1 v1 plus a2 v2 plus ar vr, ar plus 1 vr plus 1 and so on, an vn is equal to 0। तो से दिस इज इक्वेशन एंड 1 आप इसको बोल सकते हो। अब देखो, अब ये जो स्केलर्स हैं दे आर नॉट ऑल जीरो, तो इनमें से कुछ तो हमारे पास जो है वो जीरो होंगे और कुछ हमारे पास नॉन जीरो होंगे। तो मैं ये सपोज कर लेता हूं, मैं ये सपोज कर लेता हूं कि मेरा a1 a2 ar
ये तो मेरे नॉन जीरो हैं, बट और इससे बाद वाले सारे AR+1, AR+2 और AN, ये सारे के सारे मेरे जो हैं वो जीरो हैं, या आप इनको ऐसा लिख दो, ठीक है। ये सारे के सारे मेरे जो हैं वो जीरो हैं। तो मैं सबसे पहले, अब देखो ये हमारे पास नॉन जीरो है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक बात ये क्लेम करता हूँ कि कम से कम मेरे पास दो स्केलर्स ऐसे होंगे जो नॉन जीरो होंगे, ठीक है। इनमें से कम दो स्केलर्स ऐसे हैं जो नॉट इक्वल टू जीरो हैं। तो we claim that R is greater than equal to 2। R greater than equal to 2 का मतलब है कि कम से कम दो हमारे पास स्केलर्स जो है वो नॉन जीरो है। बिकॉज इफ only A1 is equal to 0, अगर हमारे पास सिर्फ जो है एक ही स्केलर्स जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो हो, बट A2 जीरो हो, A3 जीरो हो और AN भी जीरो हो, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास सिर्फ R की वैल्यू 1 हो तो मेरे पास A1 तो नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा और ये बाकी सारे के सारे जो हैं वो जीरो हो जाएंगे। तो अगर मेरे पास सिर्फ A1 नॉट इक्वल टू जीरो और बाकी सारे जीरो हैं तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, A1 V1 इज इक्वल टू जीरो। अब A1 तो मेरे पास जीरो है नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, मेरे पास V1 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इनमें से जो है वो एक वेक्टर जीरो हो गया। अच्छा, मैं इस थ्योरम में एक कंडीशन लगाना भूल गया था, इफ द सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स क्योंकि अगर इस सेट में कोई एक एलिमेंट जीरो हो गया फिर तो ये सेट ऑब्वियसली बात है लीनियरली डिपेंडेंट होगा ही होगा। तो मेरा टारगेट ये है कि अगर ये नॉन जीरो वेक्टर का सेट है और लीनियरली डिपेंडेंट है तो हमारे पास जो है किसी एक एलिमेंट को बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशंस में जो है वो लिखा जा सकता है। तो अब देखो, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया कि V1 की वैल्यू जीरो आ गई, तो यहाँ पे एक से एक जो है एक वेक्टर जीरो आ गया जो कि मेरे पास पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है वो R जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ही है। तो हाँ, ये हमारा जो क्लेम है वो जस्टिफाई हो गया। अगर R ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो यहां से देखो, यहां से तो A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस AR VR इज इक्वल टू 0। तो यहां से दिस इंप्लाइज VR इज व्हाट, माइनस A1 बाई AR V1 प्लस माइनस A2 बाई AR इंटू V2 प्लस माइनस AR माइनस 1 ओवर AR इंटू VR माइनस 1। तो हमने VR को जो है वो प्रीसीडिंग एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशंस में जो है वो लिख करके दिखा दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये पार्ट प्रूव हो गया। अब इसका कन्वर्स पार्ट देखो, कन्वर्सली सपोज दैट ये जो VR है
वो प्रीसीडिंग एलिमेंट्स का, अपने से पहले वाले वेक्टर्स का जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है, यानी कि दिस इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 प्लस CR-1 VR-1। अब VR मेरे पास क्या है? VR मेरे पास है C1V1 प्लस C2V2 प्लस CR-1 VR-1। तो अब मैं देखो क्या कर सकता हूँ, अब मैं इस VR को उधर लेके जा सकता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास 0 आ जाएगा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 0 इंटू C1V1 प्लस C2V2 प्लस CR-1 VR-1 प्लस माइनस ऑफ VR, और बाकी एलिमेंट को आप 0 के साथ लिख दो। 0 इंटू VR+1 प्लस 0 इंटू VR+2 एंड सो ऑन प्लस 0 इंटू VN। तो यहाँ से देखो दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 0 बट ऑल द स्केलर्स आर नॉट 0, क्योंकि हमारे पास एक स्केलर तो नॉन 0 है ही है। तो इसका मतलब ये है कि दिस इम्प्लाई S डैश इज लीनियरली डिपेंडेंट। तो ये हमने जो है इस थ्योरम का प्रूफ देखा।